नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज़। यही मुजफ्फरपुर है, जहां पर 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरपुर नगर ज़िले के कवाल गांव में हिंदू मुस्लिम हिंसा के साथ दंगे शुरू हुए थे, जिसके कारण 43 लोगों की जानें भी चली गई थी और कर्फ्यू लगाना पड़ा था। और बाद में फिर कर्फ्यू हटाया, सेना लगाई, सेना को भी वापस बुला लिया। आज इसी स्थान पर किसान महापंचायत में हिंदू मुस्लिम एकता का जीता जागता उदाहरण भी देखा गया है। तस्वीरों के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार मुस्लिम संगठनों के द्वारा मुजफ्फरपुर में आए किसानों के लिए किस प्रकार लंबा पंडाल लगाकर हलवा खिलाने का काम यहाँ किया गया है, जिसको देखकर हम यही कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये जीता जागता उदाहरण ही पेश किया गया है। वक्त बदलते देर नहीं लगती और कब किसी के हाथ से सत्ता चली जाए इसका पता नहीं चलता है। इसी की कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए यह किसानों की सभा यहाँ रखी गई है, ताकि 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के विरुद्ध यूपी के अंदर ऐसी लहर बढ़ा दी जाए ताकि बीजेपी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने में सहायता हो सके। आपको बताना चाहेंगे कि मंच से ऐलान किया गया है कि यूपी के अंदर 12 मंडलों में इसी प्रकार की किसान महापंचायत आने वाले दिनों में की जाएगी। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि लखनऊ के अंदर इसी प्रकार की किसान महापंचायत करने का निर्णय भी लिया गया है और जल्द ही वहां पर किसान महापंचायत की जाएगी। उसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उठाना और उसके साथ साथ यूपी के अंदर बीजेपी के विरोध में माहौल पैदा करना भी मुख्य उद्देश्य है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि किसानों की महापंचायत एक बहाना है, राजनीति को चमकाने का भी एक उद्देश्य झलकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार ने इस महापंचायत के मद्देनज़र किसानों को लुभाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। योगी सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि यूपी के अंदर किसानों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे सरकार के स्तर से वापस लिए जाएंगे। गन्ने के समर्थन मूल्य पर भी होगा काम। गौशालाओं के सुधार के लिए आगे बढ़ रही है योजना। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा किसानों से संवाद के नाम से हर ज़िले के अंदर किसान पंचायत करने का भी एक निर्णय लिया गया है। योगी सरकार के द्वारा हर ज़िले के अंदर किसानों की पंचायत भी आने वाले समय में की जाएगी। योगी सरकार के द्वारा किसानों को जो लाभकारी योजनाएं आने वाले समय में दी जाएगी या लाई जाएगी, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक गन्ने के मूल्य और गन्ने के भुगतान की बात है, इसको लेकर भी योगी सरकार मंथन कर रही है। आज की मुजफ्फरपुर की सभा को देखकर हो सकता है योगी सरकार इस पर जल्द फैसला लेवे। किसान महापंचायत में अलग अलग जथेबंदियों को बुलाया गया है। वही खाप पंचायतों में भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया है। किसान महापंचायत के मंच से आज बीजेपी के विरोध में चुनावी बिगुल भी बजाया गया है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार का भी एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों के लिए बहुत सी लाभकारी लुभावनी घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। लाखों की संख्या में मुजफ्फरपुर में किसान महापंचायत में पहुंचे हैं। हो सकता है कि इस भीड़ को देखकर मोदी सरकार सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं देश की बागडोर उनके हाथ से न निकल जाए। इसीलिए किसानों से सम्मानजनक समझौता करने पर कोई आम काम भी आने दिनों में हो सकता है और सरकार के स्तर से ऐसा कोई फार्मूला लाया जाएगा जिससे किसानों को मनाने का प्रयास भी हो सकता है। एक तरफ किसान तीनों कृषि अध्यादेश को वापस लेने पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार आज मुजफ्फरपुर में किसान महापंचायत की ओर टकटकी लगाकर भी देख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। क्या मोदी सरकार के द्वारा तीनों कृषि अध्यादेश पर कोई बातचीत किसान जथेबंदियों के साथ की जाती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। और किसान
जो है आज किसान महापंचायत के जरिए यूपी के अंदर 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए रणनीति के तहत ही एक सोची समझी योजना के तहत ही जय किसान महापंचायत मुजफ्फरपुर में रखी गई है, लखनऊ में रखी जाएगी और मंडलों के अंदर इसी प्रकार की पंचायतें रखने का उद्देश्य है। किसान जथेबंदियों को एक ही है कि किस प्रकार बीजेपी सरकार को यूपी से हटाया जाए और दिल्ली के अंदर दिल्ली के तख्त पर जो बीजेपी सरकार काबिज है आने वाले लोकसभा चुनावों में भी उसको किस प्रकार रोका जाए। यूपी के अंदर वैसे आपको बताएं कि गन्ना जो है उसका भुगतान बकाया, गन्ने का मूल्य कम है। हालांकि पंजाब के अंदर पूरे देश से गन्ने का मूल्य ज़्यादा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपी के अंदर बकाया भुगतान किसानों का करोड़ों रुपए पड़ा है। वहीं दूसरी ओर धान की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर धान जो है वो सस्ता बिकता है, पंजाब के अंदर महंगा बिकता है। ये भी किसानों की बात है कि एमएसपी पर फिर किसान मंडी में कहाँ बेचने जाएं धान और गन्ना। इसीलिए किसानों के द्वारा मुजफ्फरपुर में यह मांग भी उठाई गई है कि यूपी के अंदर गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने का भुगतान किया जाए। धान की जो खेती है, धान का जो मूल्य है वो भी जिस प्रकार पंजाब में मिल रहा है उसी प्रकार दिया जाए। इस प्रकार की समस्याओं पर मंथन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या मुजफ्फरपुर के अंदर किसान महापंचायत से क्या सरकारों पर, क्या बीजेपी सरकारों पर इसका असर पड़ता है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।